युद्ध के बाद बढ़ती है महंगाई। बंगाल में कितनी बढ़ी महंगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। अब तक ऐसा ही देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अथवा तनाव या फिर दुनिया के सभी देशों में जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो महंगाई की मार युद्ध वाले देशों को झेलनी ही पड़ती है। कदाचित ये पहला मौका है जब पूरे भारत में महंगाई पर नियंत्रण बना रहा है। जहां तक बंगाल की बात है, यहाँ अभी ऐसी किसी भी वस्तु का दाम भारत पाक युद्ध के कारण नहीं बढ़ रहा है। भारत के लोगों को दोनों देशों के बीच तनाव और युद्ध से निजात तो मिली ही है, इसके साथ ही महंगाई के मोर्चे पर भी सफलता मिली है। जी हां, आपको बता दें कि ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सरकार जो आंकड़े जारी करेगी उसमें युद्ध की छाया जरूर से नजर आएगी। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार थोक महंगाई दर के आंकड़े विस्फोटक रूप में पेश कर सकती है। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। खुदरा महंगाई दर तो 6 साल के निचले स्तर यानी कि 3.16% पर आ गई है। और तो और मार्च महीने में जो महंगाई दर थी उससे भी घटकर अप्रैल महीने में 0.85% पर आ गई है। मार्च में ये 2.05% दर्ज की गई थी। अगर WPI इंडेक्स पर नजर डालें तो खाद्य पदार्थों पर महंगाई दर मार्च महीने के 1.57% की तुलना में गिरकर अप्रैल में 0.86% पर आ गई है। सब्जियों की कीमतों में तो देशव्यापी कमी दर्ज की गई है। अप्रैल महीने में सब्जियों की कीमत 18.26% घटी है। विनिर्मित वस्तुओं पर महंगाई दर घटकर 2.62% पर आ गई है। अगर ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि सरकार ने भारत की जनता को दो बड़ी सौगात दी है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. एक तो पाकिस्तान की बुरी तरह पिटाई की और दूसरे में मुद्रास्फीति पर भी भारी नियंत्रण बनाए रखा है, यानी वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ने दी गई है। अगर सरकार चुस्त हो और जनता के कल्याण के लिए अच्छी नीयत रखती हो तो जनता पर युद्ध का असर पड़ने नहीं देती। इस स्थिति में सरकार भी सर्वप्रथम बाजार में वस्तुओं की कमी होने नहीं देती। जब बाजार में वस्तुओं की किल्लत होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि जमाखोरी और कालाबाजारी जो सीधे सीधे महंगाई को प्रभावित करती है। केंद्र में भारत सरकार और राज्य में राज्य की सरकारों ने महंगाई पर नियंत्रण रखा है। जहां तक बंगाल सरकार की बात है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के पहले दिन से ही बाजार पर निगरानी बढ़ा दी है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. जहां तक बंगाल सरकार की बात है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत पाक युद्ध के पहले दिन से फुटकर और थोक बाजारों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन महंगाई के तहत अधिकारियों की एक टीम का गठन किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जनता की थाली पर महंगाई का असर नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वयं टास्क फोर्स का नेतृत्व किया। टास्क फोर्स के अधिकारी बाजारों में जाते हैं और सीधे दुकानदारों से रूबरू होते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार टास्क फोर्स के अधिकारी कालाबाजारी और जमाखोरी पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अचानक दाम ना बढ़े, इसके लिए सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दुकानदार और ग्राहक दोनों ही सजग हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। यही कारण है कि आज बाजार में सभी वस्तुओं का दाम लगभग स्थिर है। टास्क फोर्स के अधिकारी रोज बाजारों में जाकर मुआयना कर रहे हैं और ग्राहकों तथा दुकानदारों को समझा भी रहे हैं। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. सिलीगुड़ी में जलपाई मोड़ बाजार, खालपाड़ा बाजार, आपको बता दें कि और काफी सारे बाजार हैं जैसे कि सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट, रेलगेट बाजार, सालूगढ़ा बाजार, इक्तियासाल इत्यादि कई बाजार हैं। खबर समय ने इन सभी बाजारों में जाकर महंगाई का आकलन किया तो कम से कम साग सब्जियों की कीमतों में कोई उछाल नहीं आया है। भारत पाक युद्ध के पहले सब्जियों के दाम जैसे थे आज भी उतना ही। फुटकर बाजार में आलू 20 रुपए किलो, परवल 30 रुपए से 40 रुपए किलो, प्याज 25 रुपए से 30 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो, करेला 30 रुपए किलो और अन्य सभी खाद्य सब्जियों के भाव में कोई बदलाव नहीं आया है। ये जनता के लिए राहत की बात है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह से बाजारों पर प्रशासन की सख्ती जारी रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেডিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।